नमस्कार साथियों, जैसा कि आप अवगत हैं कि अगले सत्र यानी 1 अप्रैल 2021 से कक्षा 1 में एनसीईआरटी बेसिस किताबों का संचालन किया जाना है, जिसमें हिंदी की किताब जो रिमझिम के नाम से, इंग्लिश की किताब जो मैरीगोल्ड के नाम से और गणित की किताब जो गणित का जादू नाम से इसमें लागू किया जाना है। किंतु ये जो गणित का जादू का किताब है, ये एनसीईआरटी बेसिस होने के कारण पाठ्य पुस्तक के शिक्षण में क्या चुनौतियां होंगी, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। और क्या क्या सिलेबस दिए गए हैं गणित के जादू नामक किताब में, इस पर हम लोग पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो साथियों, जैसा कि बताया गया कि प्रदेश में कक्षा 1 में गणित विषय पढ़ाई जा रही पाठ्य पुस्तक कलरव, जो हिंदी अंग्रेजी तथा गणित विषय की समेकित पुस्तक है। समेकित मतलब वो कंबाइंड पुस्तक, उसमें जो है अलग अलग पार्ट में हिंदी, गणित और इंग्लिश दिया गया है की किताब में। किंतु इस कक्षा विकसित पाठ्य पुस्तक गणित के जादू के पठन पाठन में निम्नलिखित चुनौतियाँ आ सकती है। क्या चुनौतियाँ हो सकती है कि विद्यार्थियों के दृष्टिगत विद्यार्थियों के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है इस किताब से, जो नई किताब है, कि गणित का जादू कुछ हद तक इस दृष्टिकोण के साथ विकसित है कि हमारे कक्षा 1 में आने से पहले पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चा संख्या पूर्व संबोध का स्तर प्राप्त कर चुका है। क्योंकि हमारे प्रदेश में पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ संचालित नहीं की जाती, इसलिए एनसीईआरटी की विशेषता का प्रस्तुतिकरण बच्चों के दृष्टिगत कठिन प्रतीत होता है। साथियों, निश्चित है कि जैसे एलकेजी यूकेजी की क्लास यहाँ पर होती नहीं है, तो एनसीईआरटी की जो किताब है ये गणित का जादू, यह इस स्तर का बनाया गया है कि बच्चा जो आता है हमारे विद्यालय में वह पूर्व संबोध का स्तर प्राप्त कर चुका है। ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है कि शिक्षकों के लिए क्या हो सकता है कि यह पुस्तक राष्ट्रीय स्तर की विविधताओं को ध्यान में रखकर विकसित की गई है, जिसमें चित्रात्मक गतिविधियां के विस्तार से समावेश। इस प्रकार की पाठ्यपुस्तकें शिक्षकों को औपचारिक प्रशिक्षण का अभाव है। यानी कि ये जो एनसीईआरटी किताब होती है ये पूरा नेशनल लेवल की होती है, जिसके प्रशिक्षण की टीचरों की बहुत ही आवश्यकता है। और पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर क्या हो सकता है कि बच्चों के पारिवारिक सदस्यों से उन्हें शैक्षिक सहायता प्राप्त कर पाने की स्थिति का अभाव। यानी ये जो किताब है इसके लिए उनके गार्जियन को भी शिक्षित होना आवश्यक है, जिससे वो उनको इसके पूर्व के ज्ञान से जोड़ने में सहायता प्राप्त कर सकें। तो साथियों, लेकिन इसकी कुछ अच्छाइयाँ हैं जो इसकी क्वालिटी हैं जो इस किताब में समाहित है, जिसके द्वारा सारी चुनौतियों को पूरा किया जाएगा। तो पहला है कि बच्चों में संख्या से पूर्व के उदाहरणों की समझ लेना, जैसे दूर पास, लंबा छोटा, पहले बादात के गुणों के आधार पर अवहित कर सकें। बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचान सकें, लिख सकें, उनकी तुलना कर सकें, उन्हें सही क्रम में लगा सकें, उन्हें गिन सकें। इसका जो है जिक्र किया गया है इस किताब, तो इन सब में बहुत ही सहायता मिलने वाली है। इसके अलावा साथियों, बच्चे कुछ विशेष प्रकार वाले अंकों के पैटर्न को पहचान सकें और उन्हें पूरा कर सकें। संख्याओं के मध्य रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकें। बच्चे इकाई दाय की समझ विकसित कर सकें। बच्चों में वस्तुओं के उपयोग से 1 से 9 तक की संख्याओं को जोड़ व घटा सकें। शून्य के उदाहरणों को समझ पाएँ। सीधी रेखा, गोल, त्रिभुज तथा चतुर्भुज जैसी आकृतियों को मूर्त वस्तुओं के माध्यम से पहचान सकें। मापन के गैर मानक माध्यमों जैसे कदम, बालिश आदि का प्रयोग कर सकें। दृश्य सामग्रियों में दिए गए चित्रों और संख्याओं के आधार पर सामान्य सूचनाएं इकट्ठे कर सकें व अनुमान लगा सकें। यानी साथियों, जो परिवेशीय जो बच्चे का पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान है, उसको परिवेशीय ज्ञान में क्या उसका उपयोग कर ले जा रहा है, इस पुस्तक में इस सब बातों की चर्चा की गई है। और निश्चित रूप से इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद बच्चे प्रभावी तरीके से अपने पाठ्य वस्तु की जो भी बातें हैं, जो भी उनका सिलेबस है, उसको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। तो साथियों, कुछ चुनौतियां थी, लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद वो सब चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।